हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। ये एज की सीरीज चल रही है। इसके पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा है, दूसरे लेक्चर में हम क्वेश्चन समझे हैं जिसमें एक जगह अनुपात देता था, दूसरे जगह योगफल देता था। तो योगफल को हमें अनुपात की जगह ला के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। आज हम नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा कि हमें दोनों जगह ही अनुपात देगा, अब योगफल नहीं देगा। तो जब दोनों जगह अनुपात देगा तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सारी चीज़ हम कहाँ से लेते हैं, प्रेजेंट से। तो क्वेश्चन बोलता है 5 साल पहले, 5 साल पहले तो कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से। तो 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। और 5 साल बाद ये भी हम प्रेजेंट से ही लेंगे। तो 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करना है तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, जो एज का जो डिफरेंस होता है, आयु का जो अंतर होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। कैसे समान होता है? जैसे मेरे भाई जो हैं मेरे से 5 साल क्या हैं, बड़े हैं। जो मेरे भाई हैं मेरे से 5 साल बड़े हैं, तो 10 साल बाद भी वो मेरे से कितने बड़े होंगे भाई, मेरे से 5 साल ही बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद मैं भी 10 साल का बढ़ जाऊंगा, 10 साल का हो जाऊंगा और मेरे बड़े भाई भी 10 साल के हो जाएंगे। तो जब दोनों लोग 10-10 साल बढ़ेंगे तो जो अंतर है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और 20 साल बाद भी वो मेरे से 5 साल के ही बड़े होंगे, 30 साल बाद भी वो 5 साल के बड़े होंगे। लेकिन जो अंतर है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आप समझिएगा, अभी मैं मान लीजिए मैं 10 साल का हूँ। अभी मैं कितने साल का हूँ समझ लीजिए, अभी मैं 10 साल का हूँ और जो मेरे बड़े भाई हैं वो कितने के हैं, 15 के हैं। अभी मैं 10 साल का हूँ और मेरे बड़े भाई कितने हैं, 15 के हैं। तो हम दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 5 साल का है। तो 10 साल बाद हम लोग कितने के हो जाएंगे। तो 10 साल बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बड़े भाई की उम्र बढ़ जाएगी, मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। तो 10 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 20 साल का हो जाऊंगा। 10 साल बाद मैं 20 का हो जाऊंगा और जो मेरे भाई हैं वो कितने के हो जाएंगे भाई, 10 साल वो भी बढ़ जाएंगे। तो वो 15 के थे पहले, तो 10 साल बाद वो कितने के हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे। वो 25 के हो गए। तो देखिए जो अंतर है ना, अंतर अभी भी मेरे और मेरे बड़े भाई में कितना है, 5 साल का ही अंतर है। तो जो ये अंतर है, मैं इसी की बात कर रहा था कि आयु का अंतर हमेशा सेम होता है, चाहे किसी की भी आयु हो। यदि वो आपसे 5 साल बड़े हैं तो वो हमेशा जीवन पर्यंत ही आपसे 5 साल ही बड़े रहेंगे। बस यदि इतना हम समझ गए ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, प्रश्न में यदि अंतर समान नहीं है तो अंतर हमें क्या करना है, समान करना है। आयु का अंतर समान करना है। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आयु का जो अंतर होता है, आयु का अंतर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो वही मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूं कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 5:3। यानी ए 5 का था और बी कितने का था, 3 का था। और क्या कहता है, 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2। यानी ए कितने का है, 3 का है, बी कितने का है, 2 का है। अब मैं यहाँ पर यदि अंतर देखता हूँ, यदि ए और बी का अंतर, मैं ये आयु दी हुई है, तो यदि मैं ए और बी के आयु का अंतर देखूं तो यहाँ पर कितना है, 2 है। अंतर यहाँ पर कितना दिया है, आयु का 2। और यहाँ पर मैं अंतर देखूं तो यहाँ पर अंतर कितना दिया है, 1। यहाँ पर अंतर कितना है, 1, जो कि संभव नहीं है। आयु का अंतर क्या होता है, आयु का अंतर हमेशा सेम होता है, चाहे आप कितने भी साल आगे चले जाइए। जैसे मैंने बताया कि मैं अभी 10 साल का हूँ, मेरे बड़े भाई 15 साल के हैं, तो हम दोनों में 5 का अंतर है। तो 10 साल बाद मैं 20 का हो जाऊंगा, मेरे बड़े भाई 25 के हो जाएंगे। तो अंतर क्या रहेगा, 5 का ही रहेगा। यानी अंतर हमेशा सेम होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है। तो ये कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। तो जो यहाँ पर अंतर है उसका गुणा हम यहाँ कर देंगे, 1 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 1 का गुणा इस अनुपात में, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 का गुणा हम इस अनुपात में कर देंगे। इसमें हम किसका गुणा कर देंगे भाई, 2 का। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 का इसमें गुणा कर देंगे।
जो यहाँ पर दिया है ना, तो 2 का यहाँ कर दिया और 1 का यहाँ कर दिया। तो अब देखिए अब अंतर क्या आता है, अब अंतर देखते हैं क्या आता है। अब अंतर यहाँ पर जब 1 का इसमें गुणा होगा तो ये तो 5:3 ही रहेगा। जब 1 का इसमें गुणा होगा ये 5:3, लेकिन जब यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो देखिए जब 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अब क्या हो गया अनुपात, ये 5:3 हो गया और ये क्या हो गया 6:4 हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो अब आयु का अंतर क्या हो गया, आयु का अंतर अब क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो आयु का अंतर था, यहाँ पर जो आयु का अंतर था, यहाँ पर जो आयु का अंतर समान नहीं था, यहाँ पर आयु का अंतर समान नहीं था। तो जब आयु का अंतर समान नहीं था तो जो 2 था तो उसको यहाँ गुणा कर दिया और 1 का गुणा यहाँ कर दिया। तो जब गुणा करते हैं हम तो क्या मिल जाता है हमको, 5 और 3 मिल जाता है और क्या मिल जाता है 6 और 4 मिल जाता है। 2 का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो आयु का अंतर है, जो आयु का अंतर है वो हम क्या कर दिए भाई, आयु का अंतर क्या कर दिए, समान कर दिए। तो जब आयु का अंतर समान करेंगे तभी बात बनेगी, तभी काम होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आयु का अंतर हमेशा क्या होगा, आयु का अंतर हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आयु का अंतर सेम कर दिया। अब हम क्वेश्चन को बनाने चलेंगे। अब क्या बोलता है, ए की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हम देखेंगे ये ए अनुपात बी दिया है, ये ए अनुपात बी दिया है और ये भी क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है, ये भी क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ए कितना है, 5 है, यहाँ पर ए कितना है, 6 है। यहाँ पर ए क्या है, 5 है, यहाँ पर ए क्या है, 6 है। हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब ए, ये यहाँ पर ए 5 था, यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर ए 6 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ के बीच कितना अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 से 6 के बीच कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो अब हम रियल में देखते हैं कि वास्तव में ये अंतर कितना है। तो जो ये ए अनुपात बी दिया है ये पास्ट में दिया है, और जो ये ए अनुपात बी दिया है ये कहाँ दिया है, फ्यूचर में दिया है। तो जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे, जब पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, तो जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो 5 साल हम इधर आए थे, तो पहले तो 5 साल हम इधर चलेंगे तो 5 साल प्रेजेंट में, अब 5 साल और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, फ्यूचर में। तो टोटल हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, 10 साल आगे बढ़ रहे हैं। टोटल कितना बढ़ रहे हैं, 10 साल। टोटल कितना बढ़ रहे हैं आगे, 10 साल। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो एक यहाँ पर ए और बी दोनों का दिया है, तो ए बस 10 साल चल रहा है और बी भी 10 साल चलेगा। पूछ हमसे ए रहा है तो केवल एक की हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ ए के बीच में, ए यहाँ पर 5 है, बी यहाँ पर 6 है, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ए के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ ए के बीच में देखते हैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ और 5 साल बाद, मतलब ए को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है। तो पहले ए लेफ्ट से राइट चलेगा 5 साल, फिर ए चलेगा 5 साल, मतलब ए टोटल कितना चलेगा, 10 साल। तो जो यहाँ पर 1 का डिफरेंस और यहाँ कितना है डिफरेंस, 10, मतलब जो 1 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर। आपको ये समझ में आया क्या? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ ए 5 है, यहाँ ए 6 है, मतलब यहाँ पर अंतर कितना है, 1 है। लेकिन यही अंतर आप यहाँ देखिए तो 5 साल पहले की बात, मतलब ए को एक यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर दिया है। तो ए को हमें लेके यदि मैं यहाँ तक जाता हूँ तो पहले तो 5 साल मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा, पहले मैं 5 साल यहाँ आया और फिर 5 साल और बढ़ा, तो ए टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चला, 10। मतलब ए के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। यानी कि 1 जो है यहाँ पर 1 का अंतर और वही अंतर यहाँ पर कितने का है, 10 का है। तो जो 1 का अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा,
वो 10 के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, जब एक 10 के बराबर है तो यहाँ पर ए की आयु कितनी है, ए कितना है 5 है, तो 5 किसके बराबर होगा, 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। 5 किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। और 50 यही 50 क्या होगा, 50 वर्ष होगा। ठीक है ना। जैसे आप देखिए कोई एक पेन कितने का मिलता है, एक पेन यदि 15 रुपए का मिलता है तो दो किसके बराबर होगा, 2 गुणे 15 के बराबर होगा। 2 गुणे 15 यानी 30। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है कि एक 10 के बराबर है तो 5 इसके बराबर, 5 गुणे 10 यानी 50 के बराबर होगा। तो जो 5 50 के बराबर है, यानी कि मैं यहाँ पर जो अनुपात दिया था तो यहाँ पर ए का मान निकाला हूँ, ए की आयु निकाला हूँ, तो ए की आयु यहाँ पर क्या आई भाई, 50 आई। ए की आयु यहाँ पर ए 5 का था तो मैं पास्ट में निकाला हूँ 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की आयु क्या आई, 50। लेकिन अभी ये वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ये वर्तमान नहीं है, ये 5 साल पहले की आयु है। तो 5 साल पहले जब ए 50 साल का था तो 5 साल बाद ए कितने का रहा हो जाएगा, 5 साल पहले वह 50 का था तो 5 साल बाद मतलब पास्ट से जब आप प्रेजेंट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इसमें जब आप 5 प्लस कर देंगे तो कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। यानी ए की जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी, 55 वर्ष होगी। ठीक है, समझ में आया आपको। वही है कि जब ए 5 साल पहले 50 का था तो 5 साल बाद उसमें 5 प्लस हो जाएगा, यानी वो कितने साल का हो जाएगा, 55 साल का हो जाएगा। तो ए पहले 50 का था तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। यानी ए की मुझे यदि वर्तमान आयु निकालनी है तो ये मैं 5 साल पहले की आयु निकाला हूँ, इसमें मैं 5 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 55 साल हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जब मैं आपको यदि अच्छे से समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये आपसे मतलब कमिट है कि आप यदि वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आपको एज के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा वीडियो कॉन्सेप्ट बताने के कारण थोड़ा सा वीडियो क्या होगा, लेंदी होगा। मेरे को वो चीज़ आपको फील करवानी पड़ती है जिसके वजह से वीडियो क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात। अब ये वर्तमान में दिया है, ए और बी का जो आयु का अनुपात दिया है वो कहाँ पर दिया है, वर्तमान में। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बताएं। ए की वर्तमान आयु बतानी है तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये ड्रा करो। आपने ये ड्रॉ कर लिया। जब आपने ये ड्रॉ कर लिया तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ये फ्यूचर होता है, और ये क्या होता है, पास्ट होता है। अब जो जहां दिया है वहां आप बताते जाओ। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। आयु का जो अनुपात दिया है वो कहां पर दिया है, वर्तमान में दिया है। तो वहां पर आप लिख दो ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 5:3 दिया है। 5:3 हम लिख दिए। फिर क्या कहता है, 5 साल बाद कहता है। तो सारी चीजें हम कहां से लेते हैं, वर्तमान। तो 5 साल बाद यानी कि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। तो 5 साल बाद ये हो गया, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। आयु का अनुपात 5 साल बाद 3:2, मतलब यहाँ पर 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ए की हमें वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है ना। तो मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि जब दोनों जगह हमें क्या दे देगा, अनुपात दे देगा। तो अनुपात का मतलब क्या है कि ए मान लीजिए 5 साल का है और बी कितने का है, 3 साल का है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, इनका 2 का है। तो 5 साल बाद भी इनके जो आयु का अनुपात होगा ना, उसका अंतर क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर जो इनके आयु का अंतर है वो कितना है, 2 का है। यहाँ पर आयु का अंतर 2 का है, यहाँ पर कितने का है, 1 का है। तो ये संभव नहीं है। जब यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयु का अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैं क्या बताया था, जो 1 यहाँ पर आया है तो 1 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 1 का गुणा यहाँ कर देंगे,
और जो 2 आया है तो 2 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 2 का गुणा यहाँ कर दिए, तो जब 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:3 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो अनुपात चेंज नहीं होगा, 5:3। और यहाँ पर जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का, और यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर भी अंतर 2 का। तो अब अंतर समान हो गया, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये A/B वर्तमान में दिया है और ये A/B 5 साल बाद दिया है। तो अब हमें निकालना है A की आयु। तो A की आयु निकालनी है तो हम देखते हैं यहाँ पर A की आयु का, यहाँ पर अंतर देखते हैं, यहाँ पर A कितने का है, 5 का, यहाँ पर 6 का। मतलब A की जो आयु का अंतर है, A की आयु का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर A कितने का है, यदि मान लीजिए यहाँ पर A है तो, और यहाँ पर A भी हमें देखना पड़ेगा। तो A लेफ्ट से कहाँ चल रहा है, राइट चल रहा है, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो प्लस होता है 5। तो जो A की आयु का अंतर होगा 5 साल बाद, तो यहाँ पर जितना भी A होगा, मान लीजिए यदि A यहाँ पर 5 है तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 10 का। मतलब उसकी आयु का अंतर कितना है, 5 है। और यहाँ पर अंतर कितना है, 1, यहाँ पर अंतर कितना है, 5 है। तो मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि आयु का अंतर हमेशा सेम होता है, तो जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। क्यों, क्योंकि ये A का हिस्सा कितना है, 5, मतलब A यहाँ पर 5 है और A का हिस्सा यहाँ पर कितना है, 6। तो 5 साल बाद A कितने का हो जाता है, 6 का। मतलब इनका अंतर कितना है, 1 का, 1 का। 5 में 6 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 का अंतर, 1 का अंतर। लेकिन वहीं पर A यहाँ पर दिया है, A और B यहाँ पर 5:3 है, तो A जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो 5 साल आगे निकल जाएगा। तो जो ये 5 साल आगे निकलेगा ना, वही ये 5 है। यहाँ पर अंतर कितना है, 5 है, और यहाँ पर 1 है, तो 1 5 के बराबर है। तो जब 1 5 के बराबर है तो हमें A की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये वर्तमान में ही अनुपात दिया है और A का हिस्सा 5 है, तो 5 किसके बराबर होगा, 5 बराबर होगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो A कितने का होगा, 25 वर्ष का होगा। A कितने का होगा, 25 वर्ष का होगा। जो A की आयु होगी वो वर्तमान आयु कितने की होगी, 25 की। वर्तमान आयु 25 की क्यों होगी, क्योंकि जो ये अनुपात दिया था, ये वर्तमान का अनुपात, जो ये अनुपात दिया था ये वर्तमान का अनुपात, और यहाँ हम 5 निकाले हैं तो 5 क्या है, वर्तमान का ही है, इसलिए A की आयु क्या हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान का अनुपात 2:3, 6 साल बाद आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो B की वर्तमान आयु बताना है। यहाँ पर किसकी वर्तमान आयु बताना है, B की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जो चीज़ें जहाँ दी हैं वहाँ आप लिखते जाइए। A और B की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु दिया है A/B, A/B कितना दिया है, 2:3। 6 साल बाद आयु का अनुपात 8:11, तो 6 साल बाद यानी वर्तमान से, प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट से कितने साल, 6 साल। तो 6 साल बाद जो आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आयु का अनुपात हो जाएगा 8:11, 8:11। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतर चेक करना है। अंतर हम चेक किए, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर कितने का है अंतर, यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अंतर देगा तो अंतर हमें क्या करना है, समान करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अंतर हम समान करेंगे। तो जब अंतर समान करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ 1 से गुणा करेंगे। तो जब यहाँ 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो 6:9 हो जाएगा। और यहाँ 1 से गुणा करोगे तो ये तो वही रहेगा, 8:11। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अंतर कितने का, यहाँ पर अंतर 3 का, 6 3 9, और यहाँ भी अंतर कितने का, यहाँ भी अंतर 3 का। तो जो अंतर है वो क्या हो गया, तो अंतर हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। देखिए यहाँ पर भी अंतर 3 का और यहाँ पर भी अंतर 3 का। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें B की आयु निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, B की आयु। तो आप चाहे A लें चाहे B लें, कोई भी आप ले सकते हैं और दोनों से निकल जाएगा। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं A यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, 8 है। मतलब A का जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, यहाँ 6 है A, यहाँ 2 है, तो मतलब A का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2। यहाँ A का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का,
और यही अंतर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए यहाँ पर जो भी ए यहाँ पर होगा और 6 साल बाद ए का जो अंतर होगा ना, यहाँ पर वही अंतर कितने का है, देखिए यहाँ पर ए का अंतर कितना है 2 और यहाँ पर अंतर कितना है 6, क्योंकि यहाँ से जब आप यहाँ तक जाएंगे तो 6 साल हो जाएगा। तो अंतर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 की, क्योंकि यहाँ पर ए 6 का था और 6 साल बाद 8 का हो गया, मतलब 2। और यहाँ पर वही अंतर कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 6/2 के। अब हमें निकालना क्या है, बी की आयु। तो बी क्या दिया है, बी की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान में ही अनुपात दिया है। तो बी कितना है, ये ए का हिस्सा 6 है और बी का हिस्सा 9। तो अब हमें क्या निकालना है, 9 कितना होगा। तो 9, 1 जब हमारा कितना है 6/2 है तो 9 कितना होगा, 6/2 गुणे 9, 6/2 गुणे 9 ही होगा। कैसे, आप समझ लीजिएगा। यदि 2 पेन कितने का मिल रहा है, 2 पेन 10 का मिल रहा है, 2 पेन 10 का मिल रहा, तो 1 पेन कितने का होगा, 10/2 का होगा 1 पेन। तो मैं आपसे पूछूं 3 पेन कितने का होगा, तो 10/2 गुणते 3, 10/2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15, 15 का पेन होगा 3 पेन। तो वही सेम कंडीशन है कि जो 2 है वो 6 के बराबर है, 1 6/2 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, ये तो 1 की वैल्यू हो गई। देखिए ये 1 की वैल्यू हो गई। अब हमें कितना निकालना है, 9 निकालना है। तो 1 में 9 का गुणा कर दोगे तो 9 की आ जाएगी ना, वही है 2 तिहाई 6 और 9 त्रिक 27। तो जो बी की वैल्यू है भाई, बी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 27 वर्ष, 27 वर्ष बी की। अब यहीं पर अनुपात दिया था, यहीं पर अनुपात दिया था तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू हम क्या निकाल दिए, बी की वैल्यू 27 वर्ष निकाल दिए। तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। बी की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु बतानी है। तो कुछ नहीं, जितने भी ये अनुपात वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये बनाओ, इसको प्रेजेंट बताओ, इसको प्रेजेंट बताओ, इसको फ्यूचर बताओ और इसको क्या बता दो, पास्ट। ये पास्ट है। अब जो जो क्वेश्चन बोलता जाए करते जाओ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, 7:9। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आप इधर आ जाओगे। 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, A/B कितना था, 3:4। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो सबसे पहले जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उनका अंतर चेक करो। क्यों, क्योंकि ये आयु दिया है और आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ 7 और 2 में 7 और 9 में 2 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है। तो अंतर हमें सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 का यहाँ गुणा कर दो, यहाँ 1 है तो 1 का यहाँ कर दो, तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा 7 और 9, 7 और 9। ये A/B ये है और ये A/B ये भी है। अब देखो अंतर, अब कितने का अंतर है, 2 का। ये अंतर हम समान क्यों करते हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अंतर समान करना जरूरी है क्योंकि आयु का जो अंतर है ना वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये आप नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का अंतर सेम है। अब हमें क्या निकालनी है, बी की वर्तमान आयु। तो जब वर्तमान आयु निकालनी है तो पहले मैं देख लूं कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। चाहे आप ए का डिफरेंस देखो चाहे बी का, दोनों से निकल जाएगा। तो मैं ए का देखता हूँ। ए का डिफरेंस कितना है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। मतलब ए का जो अंतर है, ए का अंतर, ए यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 7 है। ए का अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर ए का अंतर कितना है, 1 है। और वही अंतर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ए पहले यहाँ रहा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना, 5 साल। तो यही अंतर यहाँ पर कितना है, 5 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 जो है, जो यहाँ पर 1 का अंतर है, जो यहाँ 1 का अंतर है वो किसके बराबर है, यहाँ के 5 के बराबर है। तो जो यहाँ 1 का अंतर है वो 5 के बराबर है। तो हमें क्या निकालनी है, बी की वर्तमान आयु। तो बी क्या दिया है हमें, बी क्या दिया है, बी 9 दिया है। डायरेक्ट हम यही वाला अनुपात ले लें, यहीं से निकाल दें। या तो आप पहले यहाँ पर निकालिए और इसमें 5 प्लस करिए तो यहाँ पर आएंगे। तो हम डायरेक्ट यहीं वर्तमान वाले अनुपात से निकाल देते हैं। तो बी का हिस्सा कितना है, 9। तो जब 1 हमारा 5 के बराबर है तो 9 किसके बराबर हो जाएगा,
9 हमारा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 9 यानी कि 45। तो बी की जो वर्तमान आयु होगी, बी की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी, 45 वर्ष होगी। ये मैं डायरेक्ट यहाँ 9 वाले से निकाल दिया। आप एक तरीका और यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ पहले आप निकालो, बी 8 दिया है तो 8 किसके बराबर, जब 1 5 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा, 8 किसके बराबर होगा, 8 1 जब 5 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा, 40 के। तो जो ये मैं अनुपात 8 लिया हूँ ये 5 साल पहले लिया हूँ, तो जो ये 40 है ना, तो बी यहाँ पर पहले 40 का था। तो जब 5 साल पहले बी 40 का था तो 5 साल बाद, तो जब आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाते हो तो प्लस होता है, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, चाहे आप ये वाला अनुपात लेके बनाओ चाहे ये वाला अनुपात। डायरेक्ट वर्तमान में बी का अनुपात दिया था तो मैं डायरेक्ट इस वाले से बता दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें कहता है 5 साल पहले, 5 साल, अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था, 2 साल बाद इनका अनुपात 5:3 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है। दोनों जगह हमें अनुपात ही अनुपात दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले आप ये बनाइए और इसके बाद इसको आप प्रेजेंट बताइए। ये क्या है भाई, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, फ्यूचर है, ये क्या है, फ्यूचर है, और ये क्या है, पास्ट है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये क्या है, फ्यूचर है। अब जो जहां पर दिया है वहां पर आप बनाते जाइए। 5 साल पहले, सारी चीजें हम वर्तमान से लेंगे, तो 5 साल पहले बोल रहा है तो 5 साल पहले इधर आएंगे। 5 साल पहले, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 7:4, 5 साल पहले हो गया। फिर 2 साल बाद इनका अनुपात, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद हम सारी चीजें वर्तमान से, तो वर्तमान से 2 साल इधर जाओगे, 2 साल, तो 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3, 5:3। तो अब हमें क्या निकालना है, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान ये है तो यहाँ पर हमें ए की आयु बतानी है। तो मैं पहले ही आपको बताया कि जब दोनों जगह अनुपात दे तो आप क्या करो, आयु का अंतर चेक करो। क्यों, क्योंकि आयु का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर और यहाँ 2 का अंतर, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, आयु का अंतर बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए जो यहाँ पर है उसका गुणा यहाँ कर दो, जो यहाँ पर है उसका गुणा यहाँ, तो कर देते हैं गुणा भाई। यहाँ गुणा करते हैं 2 का और यहाँ गुणा करते हैं 3 का। तो जब यहाँ 2 का गुणा करोगे तो ये 7 दूनी 14 और 4 चौक क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो ए और बी का अनुपात होगा वो क्या होगा, 14:8 होगा। और यहाँ पर ए और बी का अनुपात क्या होगा, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई 9। 3 में 3 का गुणा करोगे भाई तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 15:9। अब देखते हैं यहाँ पर अंतर कितना हो गया, यहाँ पर 8 4 12 2 14 मतलब 6 का, यहाँ 6 का अंतर, और यहाँ पर भी अंतर कितने का हो गया, 6 का। अब अंतर हमने क्या कर लिया, समान। जैसे ही आपका अंतर समान हो जाए तो आप चेक करो कि ए और बी में कितने का डिफरेंस है। यहाँ भी ए अनुपात बी है, तो हम देखते हैं ए यहाँ पर 14 है और यहाँ पर ए कितना है, 15, यानी कि ए का अंतर कितना है, 1 का है। ये पास्ट की बात है और ये क्या, कहाँ की बात है, फ्यूचर की। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का अंतर है। और वही अंतर आप यहाँ पर देखेंगे तो वही अंतर 5 साल इधर आओगे और 2 साल और, वही अंतर यहाँ पर कितने का हो जाएगा, वही अंतर यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 7 साल का। जो अंतर यहाँ पर 1 का है वही अंतर यहाँ पर किसका है, 7 का है। तो जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है ये देखना है। अब हमें ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो चाहो तो आप ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, तो यहाँ पर निकालोगे तो प्लस करना पड़ेगा, और चाहो तो यहाँ पर भी निकाल सकते हो, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ। तो ए का हिस्सा कितना दिया है भाई, ए का हिस्सा दिया है 14। ए का हिस्सा कितना दिया है, 14 दिया है। तो जब ए का हिस्सा 14 दिया है तो आप निकालोगे 14 किसके बराबर, तो जब 1 7 के बराबर है तो 14 किसके बराबर होगा, 14 किसके बराबर होगा भाई, 14 तुम्हारा बराबर होगा 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 किसके बराबर होगा भाई, भाई डायरेक्ट बता दो ना कि 14 गुणे 7 के बराबर होगा। किसके बराबर, 14 गुणे 7। अब मैं ये ना लिख के इतना तो समझ जाओगे ना, 14 गुणे 7 क्या, 14 सत्ते 98।
तो ए कितने का हो गया भाई, 14 से 98 वर्ष। ए का हिस्सा 14 है तो मैं 14 का निकाल दिया, कितना 98 वर्ष। तो जो ये 98 वर्ष आया है, तो ए का अनुपात 5 साल पहले दिया है, तो ये 98 वर्ष यहाँ पर आया है, 98 वर्ष यहाँ पर आया है। तो जब 98 वर्ष यहाँ पर आया है, तो 5 साल पहले यदि ए की आयु 98 साल थी, तो 5 साल बाद वो कितने का होगा, इसमें 5 प्लस हो जाएगा। तो जब 98 में आप 5 प्लस करोगे तो ये कितने का हो जाएगा, 103। मतलब ए की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी, 103 साल, 103 साल। ये मैं कब की आयु निकाला हूं, जो अनुपात दिया था 5 साल पहले का, तो आयु कहाँ निकली, 5 साल पहले। तो 5 साल बाद, तो यदि 5 साल पहले 98 का है, तो 5 साल बाद इसमें 5 प्लस हो जाएगा, मतलब कितना 103 वर्ष। इसकी क्या होगी भाई, 103 वर्ष इसकी वर्तमान आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 13:16। 4 साल पहले 13:16 है, 10 साल बाद, 10 साल बाद यह अनुपात 20:23 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो कुछ नहीं, मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दिया हूं कि यदि आप अच्छे से देखे होंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, फिर मैं आपको आगे बताता गया हूं। तो यदि आप ईमानदारी के साथ देखेंगे और यदि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया ना, क्वेश्चन नोट कर लिया और समझ लिया, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ये आप मान के चलिए। तो आप अपना साथ बनाए रखिए। वीडियो लंबा होने का कारण ये है कि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पूरे एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो तो लेंथी होगा ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात, 4 साल पहले, तो सारी चीज़ें वर्तमान से लेंगे। तो 4 साल पहले, 4 साल पहले इधर आ जाएंगे, ये 4 ईयर, तो 4 ईयर पहले, 4 साल पहले क्या दिया है, 4 ईयर अगो दिया है 13:16, 13:16। ए और बी के आयु का अनुपात 13:16। 10 साल बाद, 10 साल बाद सारी चीज़ें वर्तमान से, प्रेजेंट से, तो 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 20:23 दिया है। ए और बी का जो अनुपात है वो 20:23। तो जब भी ये अनुपात वाला क्वेश्चन आए, तो मैंने क्या बताया है, आप डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो। यदि डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको सेम करो। क्यों, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब मैं बताने लगूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। 20 और 23, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ पर 13, 16, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब डिफरेंस सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल देखने की ज़रूरत है। अब क्या देखना है, यहाँ पर ए कितना है, 13 है, और यहाँ पर कितना है, 20 है। तो हम ये देखेंगे कि ए कितना बड़ा है। यहाँ पर 13 है, यहाँ 20 है, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, ए का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का। और जो 7 का डिफरेंस, यहाँ पर ए का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। और जो ये 7 का डिफरेंस, यहाँ देखिए पहले ए कितना था, 13 था, और यहाँ से चल के फ्यूचर में ए कितना हो गया, 20। मतलब कितना ग्रोथ किया, 7, 7 का डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस। यहाँ 13 था और यहाँ 20 हो गया। लेकिन जब आप ए को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, तो जो यहाँ पर ए का अंतर 7 आ रहा है, वो देखिए यहाँ से ए चलना शुरू किया, तो पहले 4 चला और फिर 10 चला। मतलब टोटल यहाँ से ए चला, यहाँ से, तो यहाँ से कितना चला भाई, पहले 4 चला और फिर 10 चला। मतलब टोटल कितना चला, 14 चला। तो जो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है वो यहाँ के 14 के बराबर है। वहाँ कितने का डिफरेंस है, 14 का। तो जो 7 का डिफरेंस है वो 14 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 14/2 के, 14/2 के बराबर होगा 1। अब हमें क्या निकालना है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए का हिस्सा क्या है, 13 है। ए का हिस्सा क्या है, 13। तो ए का हिस्सा 13 है, तो 13 किसके बराबर होगा, ये तो 14/7, सॉरी, यहाँ 14/7 होगा, 14/7। तो यहाँ 14/7, ये तो 1 का हिस्सा कितना हुआ, 14/7, ये तो 1 का है, और हमें किसका निकालना है, 13 का। तो 1 में 13 का गुणा कर दोगे तो 13 का आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब 13 में 2 का गुणा करोगे तो कितना, 26 वर्ष। तो ए की उम्र क्या होगी, 26 वर्ष। लेकिन 26 वर्ष यहाँ पर अनुपात 13 लिया हूँ, तो 13 क्या है, 4 साल पहले, तो यहाँ पर ए 26 साल का होगा। 4 साल पहले,
4 साल पहले ए कितने का होगा, 26 का। तो आप ही बताइए, जब 4 साल पहले ए 26 का था तो 4 साल बाद वो कितने का होगा, 4 साल बाद वो कितने का होगा, 30 साल का होगा। 4 साल बाद कितने का होगा, 30 साल का। भाई आप बताइए, यदि 4 साल पहले वो 26 का है तो 4 साल बाद 26 में 4 प्लस हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। यानी कि ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष है। तो मैं आशा करता हूं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा सा मेरा लेंदी हो गया, इसका रीजन ये था कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छे से पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं फुल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और सारे क्वेश्चन जितने भी एज के टाइप्स बन सकते हैं मैं सभी आपको करवाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।